आप लोगों की हाई डिमांड पर आज मैं आपको नायरा स्टाइल डिजाइनर कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ। और इसे बनाना मैं आपको इतने सुपर आइडिया से बताऊंगी जिससे आपको कोई भी नाप याद नहीं रखना पड़ेगा और आप बड़ी आसानी से अपनी फिटिंग की कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको लेना है 2.5 मीटर कपड़ा। 2.5 मीटर में मीडियम से लार्ज साइज तक बहुत अच्छे से बनकर तैयार होती है। अब इस कपड़े को फैला लेंगे। कपड़े को हमने सीधे में फैलाकर रख दिया है। 2.5 मीटर कपड़े की लंबाई है और 41 इंच का इसका अर्ज है। अर्ज के साइड से आपको कपड़े को पकड़ना है और इसको डबल फोल्ड करना है इस तरह। तो पहले निकालेंगे हम चोली के लिए कपड़ा, चोली और आस्तीनों के लिए। तो ये कपड़ा आपको कैसे निकालना है उसका आपको आइडिया समझना है। तो इसके लिए लेना है आपको अपनी पुरानी कुर्ती जो आपको फिटिंग से बनती हो, जिससे आपको बहुत आसानी से आइडिया मिल जाएगा कि आपको नाप किस तरह रखना है। तो ये ले ली हमने एक फिटिंग की कुर्ती और इसको मिलाकर इस तरह आपको रखना है। इसी तरह आप अपनी फिटिंग की कुर्ती लीजिए और अच्छे से मिलाकर रख लीजिए। उसके बाद आपको बस क्या करना है कि इसी के नाप को उठाना है और डिजाइनर कुर्ती में रखते जाना है। तो सबसे पहले आपको नाप लेना है लंबाई का। जितनी आपको लंबाई पसंद है आप उतनी बढ़ा सकते हैं। ये अपने कुर्ती के भी हिसाब से रख सकते हैं। तो जैसे कि इसकी लंबाई है 44.5 इंच, लेकिन हम रखेंगे इसको 45 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने लंबाई को बढ़ा दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से देखना है कि चोली आपको कितनी रखना है। तो जैसे कि इसकी चोली की साइज आ रही है 15.5 इंच, तो यहाँ पे हम एक निशान बना लेंगे। तो इस तरह इंची टेप को रखिए। ठीक है, इसी तरह आपको रखना है और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जहाँ से हिप साइज के लिए बढ़ता है उधर से आपको छोड़ देना है और कमर की साइज का नाप ले लेना है। तो इस तरह आपको मिल जाएगी चोली की ऊपर से लंबाई। उसके बाद आपको निशान लेना है शोल्डर का। तो ये नाप मिल जाएगा आपको शोल्डर का। जितना भी यहाँ पर आता है उसको आपको हाफ करना है और रखते जाना है। और यहाँ से मिल जाएगा आपको चेस्ट की साइज। तो जैसे कि इसकी साइज आ रही है 19 इंच, 19 के हिसाब से हम पहले चोली का कपड़ा निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको कपड़े में बताती हूँ। तो ये हो गया है 19 इंच। अब यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो 21 इंच से हम निशान लगा देंगे। 2 इंच इसमें बढ़ा दिया हमने मार्जिन का। और लंबाई में यहाँ पर देखना है कि जैसे कि मैंने अभी आपको लंबाई बताई है 15.5 इंच, तो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो ये निशान लगाएंगे हम 16.5 इंच पर। इस तरह आपको कपड़ा मिल जाएगा। इसका आपको बॉक्स बना लेना है इस तरह। तो एक कपड़ा हो गया है चोली के लिए। अब यहाँ पर लेंगे हम आस्तीनों की लंबाई का। तो यहाँ पे चेक करेंगे इस तरह। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आस्तीन की लंबाई कितनी है। तो जैसे कि इसकी लंबाई है 15.5 इंच, तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो इसकी लंबाई रखेंगे हम 17 इंच। 15.5 है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया तो ये लंबाई हो गई हमारी 17 इंच। अब 17 इंच यहाँ पे आपको चेक करना है आस्तीन के लिए। इस तरह हम सीधे कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। यहाँ पर चोली का कपड़ा मिल गया और यहाँ पर आस्तीनों का कपड़ा मिल गया। इस कपड़े को करेंगे डिजाइन में यूज। तो इस तरह हमने चोली और आस्तीनों के लिए कपड़े को काट कर निकाल लिया है। तो इसमें चोली बनेगी और इसमें आस्तीन बन जाएंगी। अब इसको हम 4 लेयर में फोल्ड कर देंगे इस तरह। तो पहले कटिंग करेंगे अब हम चोली की। अभी इस कपड़े को साइड से रख देंगे। तो अब आप फिर एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए कि कपड़े को हमने 4 लेयर में फोल्ड कर दिया है। इस साइड से जॉइंट है और इस साइड से खुला हुआ है। अब आपको बस इसका नाप लेते जाना है और यहाँ पर रखते जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको शोल्डर का नाप लेना बताया है, वैसे ही आपको शोल्डर का नाप लेना है और उसका हाफ करना है। जो भी साइज आती है उसका हाफ कर लीजिए और यहाँ पर रखते जाइए। तो ये निशान हाफ किया और यहाँ पर निशान लगा लिया। ये निशान हो गया शोल्डर का और ये ले लिया हमने सिलाई मार्जिन। इस तरह आपको शोल्डर का नाप मिल जाएगा। उसके बाद लेना है आपको आर्म होल का नाप। तो इस तरह इंची टेप को रखिए ऊपर से और यहाँ पर एक स्केल रख लीजिए जिससे आपको परफेक्ट आर्म होल का निशान मिल जाएगा। तो जैसे कि इसकी आर्म होल की लंबाई है 7.25 इंच, यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ। तो इस तरह आपको आर्म होल की लंबाई का निशान मिल जाएगा और इसी को पकड़ना है आपको और यहाँ पर रखना है। अब आपको यहाँ पर लंबाई में आधा इंच और बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा 8.25 इंच। इस तरह निशान बना दीजिए। आर्म होल के निशान को लगाने के बाद अब हमें चेक करना है गले की गोलाई को और गले की चौड़ाई को। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले गले की चौड़ाई को देखना है इस तरह कि गला तैयार हुआ है 7 इंच में, तो उसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 3.5 इंच। लेकिन यहाँ पर हमें 2 पॉइंट कम रखना है जो सिलाई में दब जाता है। तो यहाँ पर हम गले की चौड़ाई को रखेंगे 3 इंच 2 पॉइंट, जिससे 3.5 में बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखना है आपको गले की लंबाई को, तो गले की लंबाई को आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अच्छे से मिलाकर रखिए और एक स्केल को रख लीजिए। इस तरह आप स्केल रख लेंगे तो आपको लंबाई बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो जैसे कि इसकी लंबाई है 4.5 इंच, ठीक है। तो इस तरह आपको देखना है और आधा इंच इसका सिलाई मार्जिन बढ़ाना है। तो ये निशान लगाएंगे हम 5 इंच पर। तो ये हो गया आगे का गला 5 इंच का। अब इसका बॉक्स बना देंगे। तो आगे के गले के बाद अब आपको पीछे के गला चेक करना है। तो इस तरह ऊपर से इंची टेप को रखिए और फिर स्केल रखिए यहाँ पर। तो ये मिल जाएगी आपको पीछे की गले की लंबाई। तो इस 2.25 इंच में तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, जिससे ऊपर का मार्जिन हो जाएगा आधा इंच का और इस 2.25 में तैयार हो जाएगा। इस तरह आपको गले की गुलाई और चौड़ाई मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको दोनों की गुलाई बना देना है इस तरह आपको गला मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ पर एक बार और चेक करिए और जो भी आती है साइज उसको हाफ करिए और यहाँ पर रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कमर का नाप लेना है। यहाँ पर भी जो भी साइज आती है उसका हाफ कर लीजिए इस तरह और यहाँ पर रख दीजिए नीचे की साइड और इस तरह इस निशान से मिलाना है आपको। इस तरह आपको चोली का नाप मिल जाएगा। उसके बाद आपको आर्म होल को आधा इंच पीछे की साइड लेना है, जिससे इसकी फिटिंग अच्छी आती है। यहाँ पर ये फूलेगा नहीं और इस तरह इसको तिरछा करना है। अब यहाँ से गुलाई देना है इस तरह और दूसरा निशान लगाना है आपको पीछे के आर्म होल का इस तरह। अब हम इसी निशान पे पहले इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पर आधा इंच का झुकाव कर देंगे इस तरह। तो इस तरह आपको पहले पीछे के पार्ट की कटिंग करना है। उसके बाद एक पार्ट इसका निकाल लीजिए। अब आपको आगे की गले की कटिंग करना है। तो इस तरह चोली के आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब कटिंग करेंगे हम आस्तीनों की। तो ये ले लिया हमने आस्तीनों का कपड़ा। अब इसको लंबाई की साइड से फोल्ड कर दिया। पहले इसकी एक आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये है इसकी आस्तीन सूट की। इस तरह इसको फैला कर रख लीजिए। अब आपको आस्तीन का नाप लेना है इस तरह। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी लंबाई आ रही है 15.5 इंच। तो यहाँ पर रखेंगे हम 15.5 इंच और 1.5 इंच का इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो ये निशान लगा दिया हमने 17 इंच पर। तो अब निशान लगाना है आपको आस्तीन की गुलाई का। तो ये निशान आपको कैसे लगाना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस सिलाई से हमने स्केल को इस तरह मिलाकर रख दिया और यहाँ पर निशान बना दिया। अब आप किसी भी साइज की बनाएं तो इस तरह आप आस्तीन की गुलाई का नाप ले सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दूसरा निशान आपको कितने साइज पर लगाना है। क्योंकि अगर आप छोटी साइज का बना रहे हैं तो ये उसी के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं कि ये निशान लगा है 3 इंच पर, तो आधा इंच रहता है ऊपर की साइड का मार्जिन। तो ये निशान लगेगा 3.5 इंच पर। जितने साइज का आप बनाएंगे उसी के हिसाब से निशान आ जाएगा। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब दूसरा निशान लगाना है आपको गुलाई का। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह गुलाई को। तो जैसे कि ये निशान आ रहा है 9 इंच 2 पॉइंट पर। तो इस तरह आपको यहाँ से रखना है। ऊपर से इंची टेप को मिलाया और इसी लाइन को टच करते हुए यहाँ पर निशान बना देंगे इस तरह और ये हो जाएगा मार्जिन का। अब यहाँ पर आपको मोहरी का निशान लगाना है। तो नीचे की साइड ये मोहरी होती है। जितनी भी साइज आती है उसको आपको इसी तरह बस लेना है और यहाँ पर रख देना है। अब इस निशान को मिला देंगे। अब ऊपर से गुलाई देते हुए आपको इस तरह आना है। अब यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। अब बस इसी निशान पे आपको इसकी कटिंग करना है।
अब इसी को उठाना है और दूसरे कपड़े पर रखना है। अब मिलाते हुए सेम इसकी कटिंग कर दीजिए। तो इस तरह आप दोनों आस्तीनों की कटिंग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको खोल कर रखना है इस तरह। एक आस्तीन को सीधा किया और दूसरे को उल्टा रख दिया इस तरह। अब एक साइड आपको इसमें गहराई देना है, तो एक गहराई आपको 1.25 इंच तक देना है इस तरह। आस्तीनों की कटिंग करने के बाद अब जो बचा हुआ कपड़ा है उससे बनाएंगे हम घेरा। तो ये उठा लिया हमने घेरा का कपड़ा। अब इस कपड़े की जो भी लंबाई है उसको हम 2 भाग में बांट देंगे, बराबर से मिलाना है और इसको बीच से काट देना है। तो इसको मैंने 2 भाग में काट दिया है। अब मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ। तो जैसे कि घेरा की लंबाई है 33.5 इंच, ये 32 इंच में तैयार हो जाएगा। अब हम इस कुर्ती को साइड से रख देंगे और ये जो हिप साइज के चाक होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको डिजाइनर कुर्ती में किस तरह बनाना है, ये मैं आपको सिलते समय बताऊंगी। घेरा के कपड़े को भी हम साइड से रख देंगे और पहले तैयार करेंगे चोली को। तो ये ले लिया हमने चोली का कपड़ा। अभी पीछे के पार्ट को साइड से रख दिया और आगे के पार्ट को सीधा रख दिया। अब इसमें गले के लुक को थोड़ा सा चेंज करेंगे और आप भी अपने पसंद के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आगे की साइड चेंज करने से शोल्डर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। शोल्डर में फर्क जब पड़ता है जब आप पीछे के गले को डीप करेंगे, ठीक है। तो आगे की साइड आप चेंज कर सकते हैं। गले को तैयार करने के लिए आपको 2 तिरछी पट्टियां निकालना है और एक पट्टी निकालना है सीधी। इसकी साइज रखी है हमने 2 इंच चौड़ाई से और 2.5 इंच लंबाई से। इस तरह आपको एक पट्टी लेना है और 20 सेंटर में इसको लगा कर रखना है इस तरह। एक 20 सेंटर में निशान बना लीजिए। एक पिन से हमने इसको रोक दिया है। अब इसमें 1.5 इंच के हिसाब से हम एक सिलाई डालेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट इस तरफ लेंगे और 2 पॉइंट इस तरफ लेंगे। इस तरह इसको मिला देंगे तिरछा। इसी पर सिलाई चलाएंगे। इस तरह आपको सिलाई डालना है और बीच में इसमें कट लगाना है इस तरह का। अब इसको अंदर की साइड पलटना है इस तरह। इस तरह अच्छे से पलटते हुए यहाँ से नाखून से कपड़े को दबा दीजिए। दबाने से सेट हो जाएगा इस तरह का। फिर आपको इस तरफ से कपड़े को फोल्ड करते हुए चारों साइड पे सिलाई डालना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है और इसके किनारे से सिलाई डालना है। इस तरह फोल्ड करते जाइए और किनारे से सिलाई डालते जाइए। इस तरह हमने गले पर सिलाई डालकर इसको तैयार कर दिया है। तो ये थोड़े से ही चेंज में इसका लुक बहुत सुंदर दिखने लगता है। अब आपको पीछे का पार्ट लेना है और इसको उल्टा रखना है और मिलाते हुए शोल्डर की सिलाई डालना है। 0.5 इंच के हिसाब से आपको ये सिलाई डाल देना है। दोनों साइड मिलाते जाइए और इसकी सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको दोनों साइड सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब इसको हम सीधा कर देंगे। अब ये सीधा हो गया है। अब उठाएंगे तिरछी पट्टियाँ। तिरछी पट्टियों को जॉइंट करना है। तो इन पट्टियों को आप सीधा भी जॉइंट कर सकते हैं इस तरह। इस तरह मिलाकर रखिए और इसमें तिरछी सिलाई डाल दीजिए इस तरह। इस तरह आपको तिरछी सिलाई डालना है और सिलाई डालने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा सा काट देना है। 2 पॉइंट कपड़े को छोड़िए और बाकी कपड़े को काट दीजिए। उसके बाद इस कपड़े को 2 भाग में बांटना है इस तरह। बीच से कपड़े को खोलना है और अच्छे से नाखून से दबा देना है इस तरह। अब आपको पट्टी को सीधा करना है और गले में लगाना शुरू करना है। तो 2 पॉइंट पट्टी को आगे की साइड बढ़ाकर निकालिए और मिलाते जाना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते जाना है। मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। इस तरह इसको कंप्लीट करना है। किसी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, बस मिलाते हुए सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको गले में गुलाई से पट्टी लगाना है। उसके बाद यहाँ पर कट लगाना है। जगह जगह पर गुलाई में कट लगाते जाइए। कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे और सिलाई के पास तक ही आपको कट लगाना है।
इस तरह कट लगाने के बाद अब आपको इस कपड़े को अंदर की साइड करना है। इस तरह जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको अंदर की साइड किया इस तरह, और फिर इस कपड़े को अंदर की साइड करते हुए आपको इस पट्टी को पलट देना है। इस तरह पकड़ते जाइए और सिलाई को डालते जाइए। इस तरह आपको गले में सिलाई डालकर इसको तैयार करना है। गले को तैयार करने के बाद अब आप चाहें तो इसमें डिजाइन का लुक देने के लिए इसमें बटन लगा सकते हैं या लेस भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इस लेस को लगा रही हूँ, इसमें इसको इस तरह तिरछा करेंगे और मिलाते हुए इस तरह रखते जाएंगे और दूसरी लाइन यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह दोनों साइड इसमें सिलाई डालकर एक चौड़ी पट्टी को बना देंगे। इस तरह हमने लेस की 2 पट्टियों को इसमें ज्वाइंट कर दिया है और ये डबल बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद अब हमें इसमें घेरा ज्वाइंट करना है। तो पहले यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करेंगे जिससे इसके कॉर्नर नीचे की साइड को नहीं आएंगे। इस तरह आपको सेटिंग करना है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। ये कम से कम आपको 1 इंच तक लेना है। इस तरह आपको इसकी सेटिंग करना है। अब उठाना है घेरा को, इसको सीधा रखिए और घेरा को उल्टा रखिए। इसमें से हमने एक पार्ट को निकाल लिया है। अब मिलाकर रखना है आपको और यहाँ पे ध्यान देना है कि कम से कम 3 इंच तक आपको छोड़ देना है कपड़े को। यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए। इस तरह 3 इंच के बाद हम यहाँ पे प्लेटें डालना शुरू करेंगे। तो इस तरह आपको यहाँ पे छोटी छोटी प्लेटें बनाते जाना है। इस तरह आप प्लेटें बनाते जाइए और जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी आपको 3 इंच छोड़ देना है और बाकी पूरे कपड़े की प्लेटें बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह आपको इसमें छोटी छोटी प्लेटें बनाकर इसको तैयार करना है। अब इसी तरह हमें पीछे के पार्ट को तैयार करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। इसको सीधा रखिए और घेरा को इसके ऊपर उल्टा रखिए और सेम आइडिया से प्लेटें बना दीजिए। तो इस तरह आपको पीछे के पार्ट में भी प्लेटें डालना है। अब दोनों पार्ट में हमने प्लेटें डालकर तैयार कर दिया है। इस तरह आपको दोनों पार्टों में छोटी छोटी प्लेटें डाल के इनको तैयार करना है। उसके बाद अब हम ज्वाइंट करेंगे आस्तीन को। तो ये ले ली हमने आस्तीन। आस्तीन में आपको ध्यान देना है कि गहराई वाली साइड होनी चाहिए सामने के पार्ट में। तो इस तरह इसको मिलाकर रखेंगे। ये सीधा है और ये उल्टा है। अब इसके बीच के सेंटर को आपको सिलाई के सेंटर से मिलाना है इस तरह और यहाँ पे पिन लगा लेना है और बस मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए जिससे आपकी आस्तीन बिल्कुल गुलाई से आएगी। और कभी भी अगर आपकी आस्तीन थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आप उसको काट कर निकाल सकते हो क्योंकि आपका सेंटर ए है। ठीक है, अगर कभी कम भी पड़ जाती है तो आप यहाँ पे मार्जिन की साइड उसे छोड़ भी सकते हो। तो बीच सेंटर से हमने आधी सिलाई इसमें लगा दी है। अब आपको क्या करना है कि इसी बीच सेंटर से फिर शुरू करना है और पीछे की साइड इसको ज्वाइंट करते जाना है जिससे आपकी आस्तीन बहुत सुंदर लगकर तैयार होगी। तो इस तरह आपको आस्तीन में सिलाई डालना है। इसको लगाने के बाद अब आपको नीचे की मोहरी तैयार करना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और इसमें सिलाई डाल देंगे। उसके बाद आगे की साइड से आपको लेस ज्वाइंट करना है। तो आस्तीन को हमने फोल्ड करते हुए इसमें लेस लगा दी है। अब ये आस्तीन बनकर कंप्लीट हुई। अब आपको सेम आइडिया से दूसरी भी आस्तीन बनाकर तैयार करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। दूसरी आस्तीन को भी तैयार कर दिया है। अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई डालेंगे। अब इस सिलाई आपको कहाँ तक ले जाना है इसके लिए मैं आपको पुराने सूट से आइडिया बताती हूँ। तो ये ले लिया हमने पुराना सूट। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो कमर का निशान है उसी से आपको चाक को चेक करना है इस तरह। तो ये जैसे चाक की लंबाई आ रही है 7.5 इंच। अब इसका हाफ करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.25 इंच। ठीक है, इस तरह आपको देखना है। अब इसी को पकड़ेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। कमर से हम 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को पीछे की साइड लेना है इस तरह।
अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको फिटिंग की सिलाई कहाँ तक ले जाना है। तो अब हमने इसको उल्टा करके रख दिया है और ये निशान लगा दिया है चाक का। अब इस निशान को आपको इस तरह ले आना है। इस निशान को डार्क करते हुए आपको आस्तीन तक निशान को पूरा करना है इस तरह। अब इसको उठाएंगे और इस साइड पलट देंगे। इस तरह सिलाई से सिलाई को मिलाते जाएंगे और अच्छे से मिलाते हुए आपको ये निशान दूसरी साइड ले लेना है इस तरह। इस तरह आपको दोनों साइड ये निशान मिल जाएंगे। अब बस आपको इस तरह मिलाकर इसको पकड़ना है और इसकी फिटिंग की सिलाई को पूरा करना है। यहाँ पे हम मशीन को रोक देंगे। इसी तरह आपको मिलाते हुए दोनों साइड सिलाई डालना है। आप चाहें तो इसके बीच सेंटर में एक पिन लगा सकते हैं, जिससे आस्तीन का सेंटर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस तरह एक पिन लगा लीजिए, जिससे सिलाई आपस में मिल जाएंगी। इस तरह कोई भी सिलाई इधर उधर नहीं होगी। अगर आप इस तरह पिन लगा कर रखेंगे तो बस मिलाते हुए आपको इसमें सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको यहाँ पे चाक बनाना है। तो चाक बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है जैसे हम नॉर्मली कुर्ती के बनाते हैं। तो जहाँ से सिलाई डली है वहीं से आपको कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड किया और फिर उसके बाद आपको आधा कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह डबल कपड़े को फोल्ड करते जाइए और इसमें सिलाई डालते जाइए। तो इस सिलाई को आपको नीचे तक डालना है। उसके बाद जब आप दूसरी साइड से आते हैं तो इधर से टर्न करते हुए आपको इस साइड के चाक भी बनाकर तैयार करना है। तो जैसे हम नॉर्मली कुर्ती के बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहता है। तो इस तरह आपको इसके चाक बनाना है। चाक बनाते हुए आपको इसके नीचे भी सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करना है इस तरह। अब हम लगाएंगे इसमें लेस। तो लेस लगाना है आपको, जैसे मैंने आपको आस्तीनों में लगाना बताया है वैसे ही आपको चाक में भी लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेस ज्यादा चौड़ी है, तो हम इसको बीच से काट देंगे और इसको पतला करते हुए यहाँ पे जॉइंट कर देंगे, जिससे लेस भी कम यूज होगी और ये पैटर्न भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो लेस लगाने से पहले हम इसमें एक लूप्स लगा देंगे। तो इस तरह आपको एक डोरी लेना है। आप चाहें तो कपड़े से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं गोल्डन की लगाकर इसमें तैयार करूंगी। इस तरह आपको एक लूप्स लेना है और इसके अंदर डाल देना है। इस तरह यहाँ पर आधा इंच बाहर की साइड दिखता रहे और 1.25 इंच आपको अंदर की साइड दबा देना है। ठीक है, आप इसको 2.5 इंच का लीजिए, जिससे अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद इसमें लेस लगा देंगे। लेस लगाने के बाद फिर इसमें डोरी डालेंगे। तो डोरी आपको कैसे निकालना है यहाँ पे समझ लीजिए। इसी के बराबर से हमने डोरी को इस तरह मिला लिया। अब इसको डबल कर लिया इस तरह। तो एक डोरी ये हो जाएगी, लेकिन इसमें डबल डोरी डलेगी। तो एक डोरी हम इससे थोड़ा छोटा रखेंगे। यहाँ पे इस डोरी को बड़ा कर दिया और यहाँ से कम करते हुए इसके बराबर से मिला दिया और फिर इसको डबल कर लिया इस तरह। अब 2 लटकन इसमें लगेंगे और 2 लटकन इसमें लगेंगे, जिससे छोटे बड़े हो जाएंगे। अब इसमें हम लटकन लगाकर इसको तैयार करेंगे। तो इस तरह ये सुंदर डिजाइनर कुर्ती बनकर कंप्लीट हुई। अगर आप इस आइडिया से बनाकर तैयार करते हैं तो ना तो आपको कोई नाप याद रखना पड़ेगा और ना आपको मिस्टेक का डर रहेगा, और आप अपनी नॉर्मल कुर्ती से एक सुंदर डिजाइनर कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।